द क्राउस साल 994 की कहानी बहुत ही दिलचस्प और गहरे भावनात्मक स्तर पर आधारित है, जिसमें प्यार, बदला और न्याय की भावना प्रमुख है। चलिए कहानी को विस्तार से देखते हैं। प्री इवेंट्स। कहानी शुरू होती है डेविल्स नाइट, हेलोवीन से एक दिन पहले की रात पर, जब एक रॉक म्यूजिशियन एरिक ड्रावेन, ब्रैंडन ली और उसकी मंगेतर शेली का ब्रूटल मर्डर किया जाता। एरिक और शेली शादी करने वाले थे, लेकिन उनकी खुशी के एक दिन पहले ही उन पर एक अपराधी गैंग हमला कर देता है। गिरोह का नेता टॉप डॉलर माइकल विंकॉट है, जो शहर में हावी और हर तरह के गैरकानूनी कामों को अंजाम देता। खमार्क गैंग के सदस्य टी बर्ड, फन बॉय, टिनटिन और स्कंकहेड एरिक के अपार्टमेंट में घुसकर शेली पर अत्याचार करते हैं, उसे बुरी तरह से मारते हैं और एरिक को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। एरिक की वापसी। एरिक की मौत के एक साल बाद एक रहस्यमय कौवा चीरो एरिक की कब्र के पास आता है और एरिक को उसकी कब्र से उठाता है। अब एरिक ड्रावेन एक सुपरनैचुरल एंटी हीरो के रूप में वापस आता है। वह अब अजेय है, गोलियों से, चाकुओं से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता और उसका मकसद है उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसकी और उसकी मंगेतर की जिंदगी बर्बाद की। एरिक का बदला। कौवा एरिक का गाइड बनता है और उसे दिखाता है कि वह कैसे उन 4 अपराधियों को ढूंढ सकता है। 1. टिनटिन। सबसे पहले एरिक टिनटिन को ढूंढता है, जो कि चाकू से लड़ाई करता है। एरिक उसे मार देता है और उसकी हत्या के बाद टिनटिन से दीवार पर कौवा का निशान बनाता है। 2. फन बॉय। इसके बाद एरिक फन बॉय का पीछा करता है। फन बॉय एक ड्रग एडिक्ट है और अपनी प्रेमिका के साथ रहता है। एरिक फन बॉय को एक सुई से इंजेक्ट करके मारता है और उसकी प्रेमिका को ड्रग्स से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। 3. टी बर्ड। तीसरा निशाना टी बर्ड है, जो इस पूरी गैंग का लीडर था जब एरिक और शेली की हत्या हुई थी। एरिक उसे पकड़ता है और उसकी कार को एक विस्फोट में उड़ा देता है। 4. स्कंक हेड। स्कंक हेड को मारते वक्त एरिक को पता चलता है कि ये लोग टॉप डॉलर के अंडर में काम कर रहे थे और ये पूरा प्लान उसके इशारों पर किया गया था। टॉप डॉलर से मुकाबला। जब एरिक को समझ आता है कि असली मास्टरमाइंड टॉप डॉलर है, तो वह उससे आखिरी मुकाबले के लिए तैयार होता है। टॉप डॉलर ने न केवल एरिक और शेली की हत्या करवाई, बल्कि वह शहर में और भी कई क्राइम्स का जिम्मेदार है। उसकी बहन भी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और कौवा के बारे में जानती है कि वह एरिक की शक्तियों का स्रोत है। आखिरी लड़ाई में टॉप डॉलर और उसकी बहन एरिक से भिड़ते हैं। टॉप डॉलर के लोगों ने कौवा पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जिससे एरिक की सुपरनैचुरल शक्तियां कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन एरिक अपनी बुद्धिमानी से टॉप डॉलर का सामना करता है और उसे अंत में मार देता है। इसके बाद एरिक की आत्मा को शांति मिलती है और वह अपनी मंगेतर शेली के साथ मिल जाता है, जो उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। फिल्म के थीम्स और संदेश। फिल्म का केंद्रीय विचार यह है कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। एरिक और शेली का प्रेम इतना गहरा था कि वह मृत्यु के बाद भी उन्हें अलग नहीं कर सका। फिल्म यह भी दिखाती है कि बदला लेने से शांति मिल सकती है, खासकर जब न्याय प्राप्त करना संभव नहीं होता। एरिक का सफ़र एक बदले की आग से शुरू होता है, लेकिन अंत में वह अपनी आत्मा की मुक्ति के साथ समाप्त होता है। द क्रो एक गॉथिक एक्शन फिल्म है जिसमें सुपर नेचुरल थीम्स के साथ साथ डार्क और रहस्यमयी माहौल है। यह फिल्म अपनी स्टाइल और विजुअल्स के लिए जानी जाती है, जिसमें मौत के बाद जीवन और पुनर्जन्म की थीम्स को बड़े ही भावुक तरीके से दिखाया गया है। ISS मूवी को आप आसानी से प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं और ये सी वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।